तो केमिकल वॉर एक ऐसा वॉर जिसकी ताकत महाबर्बादी की दास्तान लिखने में इतनी माहिर है कि वो धरती को एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्बाद तबाह कर सकती है। इस बीच आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 17 दिनों से जारी है। युद्ध की पहली तस्वीर यूक्रेन के एक गांव से सामने आई जो रूसी हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। यूक्रेन रूस युद्ध की दूसरी तस्वीर में यूक्रेन के एक शहर से हवाई हमले के अलर्ट को लेकर सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। युद्ध की तीसरी तस्वीर मारियापोल से सामने आई जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने पल भर में रूस के एक बड़े टैंक को तबाह कर दिया। वहीं युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन की सेना ने कुछ तस्वीरें जारी कर रूसी टैंक के काफिले पर हमला करने का दावा किया। अगली तस्वीर आई रूस से। वहां यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में शहीद हुए रूस के जवानों को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और सभी की आंखें नम नजर आई। महायुद्ध की छठी तस्वीर में खार्किव में एक गांव में भयंकर तबाही देखने को मिली। वहां घरों में भयानक आग लग गई। जंग की आई 7वीं तस्वीर वोल्नोवाखा से जिसमें शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील नजर आया। अगली तस्वीर सामने आई कीव से। वहां एक हथियार डिपो में रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया जिसके बाद वहां भीषण तबाही मच गई। महायुद्ध की 9वीं तस्वीर युद्ध के मैदान से सामने आई जहां कई रूसी सैनिक ढेर नजर आए और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। ऐसी ही अगली एक तस्वीर में रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रोवी जिले में रसद गोदाम को निशाना बनाया और मिसाइल से हमला कर दिया जिसमें पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक तस्वीरें जुड़ रही हैं। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। डिपो में भी भीषण आग लगी। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। रॉकेट लॉन्चर फायरिंग पोजीशन में तैनात दिखी और कीव के ही पास इवांकीव में रूस की फौज के काफिले के कुछ ट्रक और दूसरी गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला अब कीव से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही रह गया। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कीव में घुस जाएगी। मगर यूक्रेन ने दावा किया कि उससे भी रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। दावा है कि कीव को ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जिसे भेदने में रूस की सेना के पसीने छूट सकते हैं। और इस काम में यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए खुद कीव के आम लोग उससे जुड़ गए हैं। बताया गया कि रूस की सेना को नाको चने चबवाने के लिए कीव के इतने लोग सेना से जुड़ने के लिए पहुंच गए कि सेना को उन्हें वापस भेजना पड़ा। यूक्रेन की सेना से जुड़े कीव के इन वॉलंटियर्स ने रूस के काफिले को रोकने के लिए जगह जगह रेत की बोरियां और कंक्रीट के रोड ब्लॉक खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने मेटल के बड़े बड़े एंटी टैंक बैरियर भी सड़कों पर लगा दिए हैं और कीव में बर्फबारी के बावजूद वहां खड़े रहकर लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना से जुड़े कीव के कुछ वॉलंटियर तो ऑटोमेटिक राइफल और बड़े बड़े चाकू लेकर सड़कों पर तैनात हैं। वहीं जो लोग यूक्रेन की सेना को ज्वाइन नहीं कर पाए वो पेट्रोल बम बनाकर और ट्रैफिक सिग्नलों को पेंट से रंगकर अपनी फौज की मदद कर रहे हैं ताकि जब रूस की सेना कीव में दाखिल हो तो वो रंगों से पुते ट्रैफिक सिग्नल देखकर कंफ्यूज हो जाए और उन्हें रास्ते ही समझना है। इस बीच यूक्रेन की सेना पर रूस ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए जिसके लिए उसने अपने सबसे खतरनाक का-52 हेलीकॉप्टर के साथ ही नाइट हंटर के नाम से पहचान बना चुके मी-28N चॉपर को भी जंग के मैदान में उतार दिया। जिनसे हमले की तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। लेकिन ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया।
लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों के धमाकों से एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह होती नजर आईं और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इससे पहले बर्फ से ढके इलाके में अपने तय टारगेट के पास पहुंचते ही रूसी सेना के चॉपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। और जब ये हेलीकॉप्टर अपने निशाने के और करीब पहुंचे तो उनसे मिसाइलों की ऐसी बरसात शुरू हुई मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। रूस की ओर से इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों के नए वीडियो सामने आए। वहां 16 दिन से भीषण लड़ाई चल रही है, जिसकी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। इसी कड़ी में रूसी सेना के हमले के कुछ और वीडियो आए जिनमें यूक्रेन के कई हिस्सों में बम बरसते दिखे। एक वीडियो में पूर्वी यूक्रेन की नीपर नदी के पास नीप्रो शहर के बीचों बीच जैसे ही बम गिरा वहां